कौन है वो 5 देश जिनके लिए ईरान ने अब खोला होर्मुज़ का दरवाज़ा? क्या भारत को भी इसके आसपास देखा जाए? क्या भारत के लिए भी अब ये आसान हो चुका है? इसे ज़रा समझिए। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने गुरुवार 26 मार्च को कहा कि भारत उन 5 देशों दोस्त देशों में कहिए शामिल है जहां के जहाज़ों को होर्मुज़ जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दे दी गई है। मुंबई में ईरान के महावाणिज्य दूतावास ने एक पोस्ट में ये कहा है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का ये बयान है कि हमने चीन, रूस, भारत, इराक और पाकिस्तान जैसे दोस्त देशों को होर्मुज़ जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दे दी है। ये बयान संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के उस अपील के बाद आया जिसमें उन्होंने होर्मुज़ जलडमरू मध्य को खोलने की मांग की थी। इसका असर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कैसा रहने वाला है, आइए जरा इसे विस्तार से समझते हैं। पश्चिम एशिया में तनाव और संघर्ष तेज होता जा रहा है और इसी बीच ईरान ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने होर्मुज़ जलडमरू मध्य का रास्ता 5 मित्र देशों के जहाज़ों के लिए खोल दिया। इनमें भारत भी शामिल है। इन देशों के जहाज अब बिना किसी रोक टोक के इस वाणिज्यिक महत्व वाले जलमार्ग से गुजर पाएंगे, जबकि दूसरे देशों के लिए अभी भी पाबंदियां बरकरार हैं। ईरान जंग का भविष्य अधर में है। ईरान अमेरिका के बीच सीज फायर होगा या नहीं होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। होर्मुज़ संकट अब भी बरकरार है। दुनिया भर के जहाज़ों के लिए ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ का रास्ता बंद रखा है। इससे पश्चिम एशिया में ईंधन का संकट गहराता जा रहा है। मगर इस बीच ईरान ने अपने मित्र देशों के लिए होर्मुज़ का दरवाजा खोल दिया। जी हां, ईरान ने ऐलान किया कि वो 5 मित्र देशों से संबंधित जहाज़ों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। इन 5 देशों में भारत का नाम भी है। जी हां, इसका मतलब ये है कि ईरान ने भारत से दोस्ती का परिचय दिया और होर्मुज़ को भारत के लिए खोल दिया। ईरान ने गुरुवार को होर्मुज़ के लिए बड़ा ऐलान किया। उसने कहा कि वो भारत समेत 5 देशों और दोस्त देशों से जो आने वाले जहाज़ हैं उन पर कोई रोक नहीं लगाएगा। इससे उन्हें रणनीतिक रूप से अहम होर्मुज़ जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति मिल जाएगी, जबकि दूसरों के लिए पहुंच अभी भी सीमित होगी। क्षेत्र में जारी संघर्ष के बावजूद भारत के साथ साथ रूस, चीन, पाकिस्तान और इराक के जहाज़ों को इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से सुरक्षित मार्ग प्रदान किया गया है। इस तरह से 5 देशों के लिए ईरान ने होर्मुज़ का दरवाज़ा खोल दिया। ईरानी विदेश मंत्री ने क्या बयान दिया, ज़रा वो भी जान लीजिए। तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि हमने होर्मुज़ जलडमरू मध्य से भारत, चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान जैसे मित्र देशों को गुजरने की अनुमति दी है। ये बयान उस समय आया जब ईरान ने कहा कि होर्मुज़ जलडमरू मध्य दुश्मन देशों के लिए बंद है, लेकिन मित्र देशों के जहाज़ों को गुजरने यहाँ से दिया जाएगा। उन्होंने प्रेस टीवी को दिए इंटरव्यू में ये बात कही। उन्होंने कहा कि होर्मुज़ जलडमरू मध्य को पूरी तरह से बंद नहीं किया गया। इसके लिए उनके लिए खोल दिया गया जिनके साथ ईरान के मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। अब इसीलिए ये बात और महत्वपूर्ण हो जाती है। कौन है वो 5 देश जिनके लिए ईरान ने होर्मुज़ खोल दिया है, तो वो आपको बताते चलें। इसमें सबसे पहले भारत, फिर रूस, फिर चीन, इराक और फिर पाकिस्तान। और किन के लिए बंद है वो भी जान लीजिए होर्मुज़ का दरवाज़ा। तो ईरान के आधिकारिक समाचार एजेंसी के अनुसार अरागची ने कहा कि शत्रु को जलडमरू मध्य से गुजरने देने का कोई कारण ही नहीं है। हमने कुछ ऐसे देशों को गुजरने की अनुमति दी जिन्हें हम मित्र मानते हैं। हमने चीन, रूस, भारत, इराक और पाकिस्तान को आने जाने की अनुमति दी है। साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि जिन देशों को शत्रु माना जाता है या जो मौजूदा संघर्ष में शामिल हैं, उनसे जुड़े जहाज़ों को जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल और कुछ खाड़ी देशों के जहाज जो वर्तमान संकट में भूमिका निभा रहे हैं, उन्हें जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अरागची ने महत्वपूर्ण जलमार्ग पर ईरान के नियंत्रण पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि देश ने दशकों बाद इस क्षेत्र में अपना अधिकार प्रदर्शित किया है। उन्होंने कहा कि जब ईरान ने शुरू में होर्मुज़ जलडमरू मध्य की आंशिक नाकाबंदी की घोषणा की थी, तो कई पर्यवेक्षकों ने इसे एक दिखावा मानकर खारिज कर दिया था। हालांकि उन्होंने कहा कि बाद के घटनाक्रमों ने ईरान की अपनी स्थिति को लागू करने और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा पारगमन मार्गों में से एक पर नियंत्रण स्थापित करने की क्षमता को रेखांकित किया। अब ये क्यों अहम है होर्मुज़? तो होर्मुज़ जलडमरू मध्य दुनिया की तेल और गैस सप्लाई के लिए एक बड़े हिस्से के लिए प्रमुख ट्रांजिट रूट है। इससे कोई भी रुकावट जो है कीमतों में उतार चढ़ाव और सप्लाई की चिंताओं का सीधा कारण बनती है। भारत के लिए होर्मुज़ काफ़ी अहम है क्योंकि इसी रास्ते से अधिकतर तेल और गैस पहुंचते हैं। होर्मुज़ का खुलना भारत के लिए एक बड़ी राहत है। ये दुनिया के 20 से 25% तेल और गैस का रास्ता है।